अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं उस्लाउद्दीन फैसल एक नए वीलॉग के साथ आज हम दो खतूत के हवाले से डिस्कस करेंगे। एक ख़त जो है इमरान ख़ान ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को लिखा, जबकि दूसरा ख़त जो है वो वफाक ने सूबा पंजाब जो है उसको लिखा। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इमरान ख़ान की जो अभी तक FIR दर्ज नहीं हो सकी उसके हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और पंजाब गवर्नमेंट का जो बिहेवियर है उसके हवाले से भी जो है डिस्कशन को अपनी गुफ्तगू का मौजू जो है वो बनाएंगे। सबसे पहले आते हैं वफाक के ख़त की तरफ से। तो वफाक ने जो पंजाब गवर्नमेंट है उसको एक ख़त लिखा है जिसमें इमरान ख़ान पर जो कातलाना हमला हुआ है उसके हवाले से जो है मुख्तलिफ मालूमात मांगी गई थी। तो जो सूबाई गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जो है वफाक को मालूमात फराहम नहीं की गई। तो वफाक ने इस पर जो है वो अपना एक लेटर लिखा जो सूबाई हुकूमत को। उस लेटर की कुछ चीदा नकात हैं जो मैं आपको बताता चलूँ। उसमें जो सबसे पहला जो वफाक ने नुक्ता उठाया उसमें कहा गया कि इमरान ख़ान पर जो कातलाना हमला हुआ है उसकी FIR जो है वो 24 घंटों में जो है वो दर्ज होनी चाहिए। और ये जो FIR है 24 घंटों में, ये कानून है कि आप कोई भी वाक़या होता है तो इसकी FIR जो है वो 24 घंटों में दर्ज करते हैं। इसके अलावा वफाक ने कहा कि जो क्राइम सीन है उसको महफूज नहीं बनाया गया। जब भी कोई वक़ूआ होता है तो उसका जो क्राइम सीन है वो महफूज किया जाता है ताकि इन्वेस्टिगेशन में उस क्राइम सीन से मदद ली जा सके। और जो इक्विपमेंट है उसका फ्रांसिक का जो रिकॉर्ड है या फ्रांसिक रिपोर्ट है वो नहीं दी गई। इसके अलावा जो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट है जिसे MLC कहते हैं वो भी इमरान ख़ान का नहीं बनवाया गया। क्योंकि होता यह है कि जब कोई शख्स ज़ख्मी हो या गोली लगी हो तो वो करीब तरीन जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल होता है उसमें जाता है ताकि वहाँ पे उसका MLC जो है मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट जो है वो गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल है उससे बनता है। उसके बाद ये जो सर्टिफिकेट है ये पाकिस्तान की तमाम अदालतों में जो है वो कबूल किया जाता है जब आपका मुकदमा या आपकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चलती है। तो वफाक ने कहा कि MLC जो इमरान ख़ान का है वो कानून के मुताबिक जो है वो नहीं बनवाया गया। इसके अलावा जो दीगर नकात हैं उसमें कहा गया सूबाई हुकूमत से कि सूबाई हुकूमत ने इमरान ख़ान की जो हिफाजत है उस हिफाजत की जो SOP है, जो प्रोटोकॉल्स हैं एक आला शख्सियत के, वो सूबाई हुकूमत जो है वो उन पर अमल करने में मुकम्मल तौर पे जो है वो नाकाम हो गई। सूबाई हुकूमत इमरान ख़ान को मुकम्मल सिक्योरिटी जो है वो नहीं दे सकी, सिक्योरिटी में लैप्स थे और ये सूबाई हुकूमत की नाअहली है। जो अगला नुक्ता है उसमें कि जो ज़ख्मी हुए हैं या जो शहीद कारकुन हुआ है उसके हवाले से मालूमात जो है वो नहीं फराम की गई। जो ज़ख़म हैं वो किस नवैयत के हैं और कितने गहरे हैं और किसको क्या ज़ख़म जो है वो हुआ है ताकि उसकी भी मालूमात दी जाए और जो मुकदमा है उसकी इन्वेस्टिगेशन में उस मालूमात को जो है वो जांचा जाए। और इसके अलावा जो अगला नुक्ता है उसमें कहा गया है कि जो सूबाई जो आमदोरफ्त है उसमें जो है सूबाई आमदोरफ्त में जो है वो खलल पड़ा है, रुकावट पड़ी है। और जो गवर्नर हाउस है और वहाँ पे जो गवर्नर मौजूद है उनकी सिक्योरिटी जो है वो प्रॉपर नहीं की गई। गवर्नर हाउस जो है वहाँ पे हमला किया गया, कैमरास तोड़े गए और उस हवाले से भी सूबाई गवर्नमेंट जो है वो कोई एक्शन नहीं ले सकी। और सूबे में जो अमनो आमा की सूरत हाल है वो बहुत बदतर होती जा रही है। वफाक की तरफ से कहा गया कि शहरियों की जो जानो माल है उसका तहफ़्फ़ुज़ जो है उसकी हिफाजत जो है वो यकीनी बनाई जाए। और इसके अलावा जो FIR है उसको मेरिट पे दर्ज किया जाए। यहाँ पे जो मेरिट पे दर्ज करने का मतलब ये है कि FIR जो बनती है, जिनके ख़िलाफ़ FIR बनती है उनके अगेंस्ट FIR दर्ज की जाए। नाजरीन, अब वफाक ने ये जो अपना एक तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी जो ख़त है वो सूबाई हुकूमत को लिखा है। अब इसके बाद अगर सूबाई हुकूमत जो है वो अपने जो सूबे में अमनो आमा की सूरत हाल है, इमरान ख़ान के केस है, उन हवाले से इक़दामात नहीं करती तो कल वफाक के पास जवाज़ होगा कि वो सूबे में गवर्नर राज जो है वो नाफिज करे। क्योंकि सूबाई हुकूमत अगर शहरियों को आज़ादाना नकलो हरकत जो है उसमें शहरियों को सहूलत फराम नहीं करती, सूबे में तोड़ फोड़ होती है, एहतजाज होते हैं, उससे शहरियों को जो है वो नुकसान होता है
और कारोबार जो है उसको नुकसान होता है, तो उसके बाद वफाक के पास इस ख़त के बाद कानूनी जवाज़ होंगे और वफाक जो है उसके बाद सूबे में आसानी से गवर्नर राज जो है वो नाफिज कर सकता है। नाजरीन, यहाँ पे इमरान खान पे जो कातलाना हमला हुआ है उसके हवाले से मुख्तलिफ सवालात लोगों के जहन में है। उसमें सबसे पहला सवाल तो यह है कि जो सूबाई वजारत दाखिला है वो उमर सरफराज चीमा साहब के पास है। अब उमर सरफराज चीमा अगर इमरान खान के काफ़िले की जो है वो सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सके, उन्होंने SOPs को फॉलो नहीं कर सके, तो यहाँ पे उमर सरफराज चीमा साहब का इस्तीफ़ा जो है वो कम अज़ कम आना चाहिए कि वो एक अपने लीडर का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके। इसके अलावा अब पंजाब में जो गवर्नमेंट है वो चौधरी परवेज़ इलाही की है और जो IG पंजाब हैं और चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं, उन्होंने क्लैरिटी के साथ कहा है कि जो FIR हम दर्ज नहीं कर पा रहे वो पंजाब हुकूमत की हदायत हैं। इसका मतलब ये है कि जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं वो इस वक्त डबल गेम कर रहे हैं। एक तरफ वो अपनी हिमायत का इमरान खान को यकीन करवा रहे हैं और दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही के जो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। और चौधरी परवेज़ इलाही को भी पता है कि इस वक्त अगर कोई पंजाब में गवर्नमेंट चल सकती है तो वो हमारी हिमायत से चल सकती है। और डेफिनेटली उन्होंने इमरान खान को ये बात कही होगी कि मैं ये FIR जो है वो दर्ज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर जो है मैं गवर्नमेंट से रिज़ाइन कर दूंगा तो उसके बाद जो नई गवर्नमेंट आएगी वो आपके कारकुनों पर, आप पर जुल्म व तशद्दुद करेगी। इसलिए बेहतर है कि आप मेरी गवर्नमेंट के साथ और मेरे जो इक़दामात हैं उनके साथ कंप्रोमाइज़ करें। तो जो बुनियादी तौर पे लग ये रहा है कि ये FIR में जो सबसे बड़ी रुकावट हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही हैं, क्योंकि किसी थानेदार के लिए वज़ीर आला को हुक्म ना मानना वो वजारत के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ऐसा मुमकिन नहीं है कि चौधरी साहिबान को कोई ऐसा बंदा, ऐसा सरकारी अफसर ना मिले जो उनके जो इक़दामात हैं उनको चैलेंज कर सके। दूसरा नाजरीन, इमरान खान ने जो है सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को एक ख़त लिखा है और इस ख़त में कहा है कि जो हमारी गुफ्तगू थी वज़ीर आज़म की और आर्मी चीफ की और DG ISI की, ये एक सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है और ISPR जो है उसके रोल के हवाले से भी उन्होंने सदर ममलकत से कहा कि उसके रोल को जो है वो रीडिफ़ाइन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कहा है कि इमरान खान का जो केस है, इमरान खान की जो FIR है वो दर्ज की जाए और कोर्ट जो है वो आपको तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फराहम करेगी। वैसे ये सोचने की बात है नाजरीन कि अगर एक चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब अपना जो तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो उसके बाद ये अवाम का तहफ़्फ़ुज़ क्या करेंगे, क्योंकि ऐसे कमज़ोर अफसरान की सूबा पंजाब को ज़रूरत नहीं है। नाजरीन, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला टीम है वो करंटली अभी तक की जो मालूमात हैं उसके मुताबिक जो है वो FIR दर्ज करवाने में नाकाम है। नाजरीन, इमरान खान इस वक्त बहुत अग्रेसिव मूड में लग रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उन्होंने रावलपिंडी इस्लामाबाद के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पे जो है वो एहतजाज जो है वो कर रहे हैं, इन रास्तों को बंद कर दिया है। यहाँ पे एक बात करता चलूँ कि अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद के दाखिली और ख़ारजी रास्ते जो है वो इनको बंद करते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुकूमत को नहीं बल्कि अवाम को हो रहा है। आज भी रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो स्कूल के बच्चे हैं वो कहीं अभी तक अपने घर जो है वो नहीं पहुंच सके, यानी उनको स्कूल से छुट्टी हुए 6-7 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन बेचारे वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, रास्ते उनको नहीं मिल रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पे एक बात सोचनी पड़ेगी कि उनके इन इक़दामात की वजह से क्या उनके जो कारकुन हैं, जो उनके वोटर हैं, उनको तो नुकसान नहीं हो रहा। अगर उनके वोटर को नुकसान हो रहा है तो क्या ये वोटर जो है नए इलेक्शन में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करेंगे? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो नए वोटर वो बनाएगी इन एहतजाज, इन जो दाखिली और ख़ारजी रास्तों की बंदिश के बाद जो है क्या नए लोग उसकी तरफ राग़ब होंगे? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने एहतजाज के हवाले से अपनी जो पॉलिसी है उसको रीविज़िट करना होगा और एक ऐसी पॉलिसी बनाना होगी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा सके, लेकिन जो पाकिस्तान की आवाम है उसके नकलो हरकत में कोई मसला ना आए, ताकि लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए की जो है वो तारीफ़ कर सकें। इसके साथ ही नाजरीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।